मुझे आपको नॉन बिलीवर से बिलीवर में कन्वर्ट करना है। और किसके बिलीव करने के लिए? स्वयं की बिलीव करने के लिए। क्योंकि अगर आप एथिस्ट हुए तो आप कोई भी इन्वेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर स्टक कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो आगे की सोचता है, तभी वो कुछ इन्वेंट कर सकता है। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो उसको ड्रीम करता है, तभी वो उसको। आप जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी आविष्कार, चाहे आइंस्टाइन हो, आप देखोगे वो सभी हाईली स्पिरिचुअल थे। दे वर वेरी स्पिरिचुअल। आर यू विथ मी और नॉट? तो ये जो शब्द है, अब जो चक्र है, मूलाधार चक्र में कितनी पंखुड़ियां देखी हैं आपने? 4। स्वादिष्ठान में 6 और 4 कितनी हो गई? मणिपुर चक्र में कितनी पंखुड़ियां देखी? 10। 10 और 10 कितनी हो गई? 20। अनाहत चक्र में कितनी है? 12। 20 और 12 कितनी हो गई? 32। तो ये जो भाग है यहां तक का, नीचे तक का, कितने हैं? 32। देवनागरी के अक्षर कितने हैं? 32। यानी कि जो चक्र है उसके भी बीज मंत्र हैं, और एक एक पंखुड़ी जो है उसका भी बीज मंत्र है। और उसी बीज मंत्र, उसी अक्षर से जीवन पैदा होता है। द गॉड एंड द गॉडेस, वो देवी और देवता, वो डिवाइन बीइंग, वो ज्योतिर्मय, वो उससे पैदा होते हैं। और विशुद्धि चक्र में कितने हैं? 16। तन्मात्राएं कितनी हैं? 16। यानी कि ये विशुद्धि चक्र से मूलाधार तक अगर किया तो ये पूरा शरीर तंत्रमय है। पूरा तंत्र के जितने ग्रंथ हैं, जो आगम निगम शास्त्र हैं, वो यहां से लेके यहां तक आपके शरीर की रचना, ये नाद शरीर की। उसके बाद ये आज्ञा चक्र में कितने पंखुड़ियां हैं? 2। मेल एंड फीमेल। और इसके जो अधिष्ठात्री देवता वो अर्धनारेश्वर, यानी कि ये किस चीज को कंट्रोल करता है? ब्रेन का जो राइट हेमिस्फेयर है और लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो किस तरीके से एक वैज्ञानिक संरचना आपको दी गई है भगवान ने। हमने बाहर की साइंस तो पढ़ ली, लेकिन खुद की साइंस पढ़ने में हम रुक गए। तो शिव योग के माध्यम से हम पूरे विश्व को जो है द साइंस ऑफ द सेल्फ, वो सर्वोत्तम योग जो है वो हम सिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। और उसके बाद जो सहस्त्रार चक्र है, ये जो सहस्त्रार है, यहां तक तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो कुंडलनी है, जो कुंडलनी साधना, जो जितने फोरम के लोग थे उनको मैंने सिखाई थी। तो मूलाधार से जो कॉन्शियसनेस है सुषुम्ना से ऊपर उठती है। तो यहां तक जो है ये संसार हो गया। जो तत्वों का ज्ञान है, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन वास्तव में अध्यात्म में, शिव योग में 7 तत्व हैं। छठा तत्व है गुरु तत्व। और गुरु का स्थान यहां मूलाधार में किसका स्थान है? पृथ्वी का। स्वादिष्ठान में किसका है? जल तत्व का। मणिपुर में किसका स्थान है? अग्नि तत्व। अनाहत में किसका स्थान है? वायु तत्व। विशुद्धि में किसका स्थान है? आकाश तत्व। आज्ञा चक्र में स्थान है गुरु का। ये छठा तत्व है। जो आपके भीतर जो तत्व है, जो छठा तत्व है, वो है गुरु तत्व। और शास्त्रार में किसका स्थान है? परमेश्वर का। परमेश्वर, परमेश्वरी, परम तत्व का। ये 7वां तत्व है। तो जब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो रहा है, तब तक ये 5 तत्वों का ज्ञान है।
तो तीसरी स्थिति के बाद जो चौथी स्थिति, जब भगवान शिव दक्षिणामूर्ति बन के, गुरु बन के जीवन में आता है, तिरोभाव, तो वो ऊपर उठाता है, यानी कि विशुद्धि चक्र से ऊपर उठाता है और मिलाता है छठे तत्व में। यह है गुरु तत्व। और फिर गुरु इसको और ऊपर उठाता है, यह है शास्त्रार, परम तत्व। तो ये जो शास्त्रार है, ये ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं अज्ञानी हूं तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। इसको यह भी कहा गया है कि जो हमारा सहस्रार चक्र है वो भगवान शिव के अनाहत चक्र से जुड़ा है। अनाहत चक्र जो है ये किसका सिंबल है? अनकंडीशनल लव का। तो भगवान शिव का जो कृपा कब होगी? जब प्रेम होगा, अनकंडीशनल लव होगा। तो सहस्रार इज कनेक्टेड विद द अनाहत चक्र, भगवान के अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन हम विमुख हो जाते हैं, हम आध्यात्मिक साधना नहीं करते, हम संसार के प्रपंचों में रहते हैं, हम अहंकार को पानी देने की कोशिश करते हैं, तो हम उससे विमुख हो जाते हैं।